मेरा नाम वरुणा ढाका है। मैम आपने सुल्तानपुरी वार्ड 43A से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था निगम पार्षद का। हाँ जी। बताएं, चुनाव लड़ा था उस दौरान आपके जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे कौन थे वो? मेरे खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया था वो आप पार्टी से बॉबी किन्नर था और मैं सेकंड रनर अप रही थी, वो फर्स्ट रहे थे, वो जीत गए थे। बाकी उनके जो दस्तावेज वगैरह थे वो सब नकली थे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र उन्होंने जो है यूज किया था। हाँ जी, फर्जी तो जाति। आपने इसकी जानकारी क्या वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर थे और वहाँ पुलिस थी, तो आपने क्या इसकी शिकायत वहाँ पर की थी? हाँ जी, हमने रिटर्निंग ऑफिसर को भी की थी, उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए बोला था और फिर हमने एलजी को भी किया था और एसएचओ वगैरह सभी को किया था, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया था। सुनवाई ना होने पर फिर आपने रोहिणी कोर्ट की शरण ली? हाँ जी, फिर हमने यहाँ पर रोहिणी कोर्ट की शरण ली थी और आज वो रोहिणी शरण की जो हमने उम्मीद लगाई थी, आज हमारी उम्मीद बरकरार रही है और आज वहाँ से हमें ऑर्डर मिल गए हैं। कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं? कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बॉबी किन्नर के खिलाफ एफआईआर होगी, जो हम लोगों को सभी को अच्छा लगा और खुशखबरी मिली है एक। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं न्याय जो सत्यमेव जयते कहीं ना कहीं? हाँ जी, सत्यमेव जयते हैं, न्याय की जीत हुई है और जो ऐसे गलत काम करते हैं उनके खिलाफ अच्छा निर्णय लिया गया है। आम आदमी पार्टी को क्या कहेंगे, क्या लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी को मैं यही कहूँगी कि जैसे इनकी मुखिया है वैसी इनकी सरकार चल रही है और जो आप लोगों ने देखा है आज हमारे साथ, हमने भी जो कोर्ट में ऑर्डर डाला था तो उसके लिए एक अच्छा निर्णय जो हुआ है, तो इससे पब्लिक को जो गुमराह करते हैं आम आदमी पार्टी वाले लोग, तो वो सब पब्लिक भी अब देखेगी कि हाँ कितना गुमराह कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो वार्ड के ये पब्लिक है उन लोगों ने भी हमें बहुत कुछ बताया था बॉबी किन्नर के बारे में, तो फिर हमें उन सब की मदद लेकर, और मेरे फादर इन लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड वरुण ढाका, जय किशन ढाका मेरे फादर इन लॉ हैं और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पब्लिक से बहुत डीलिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे जो सब कुछ मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला यहाँ पर सुल्तानपुरी में, तो उनसे हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी सर एक बार परिचय दीजिए और रोहिणी कोर्ट से आज क्या ऑर्डर हुए एक बार बताएं पूरा मामला। मैं एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा हूं और अभी 2022 में जो निगम पार्षद का चुनाव हुआ था उसमें वार्ड नंबर 43 से, जो कि एक रिजर्व्ड सीट है एससी कैटेगरी और वुमेन के लिए, वहां से उस सीट पे चुनाव में एक वरुणा ढाका जो है वो कैंडिडेट थी और दूसरे थे अमित एलियस बॉबी किन्नर के नाम से। तो अमित एलियस बॉबी किन्नर जो है उसने अपने आप को मेल होते हुए, एक तो अपने आप को उसने एज ए किन्नर रिप्रेजेंट किया, दूसरा उसने एससी ना होते हुए उसने एससी सर्टिफिकेट, फर्जी एससी सर्टिफिकेट बनाया और उस सीट से उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो मेरा कहना ये है, अभी पीछे जैसे रिसेंट के इलेक्शन में भी एक कैंपेन थी संविधान खतरे में, तो आज हमने कोर्ट में भी ये बताया कि संविधान खतरे में कैसे आता है। जिस रिजर्व्ड सीट के लिए जो आदमी एंटाइटल नहीं है उस सीट से उसने इलेक्शन लड़के, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करके इलेक्शन जीता है, तो एक तरह से लगता है कि वहाँ पे संविधान खतरे में आया है। और आज उस संविधान को बचाने के लिए कोर्ट ने इस चीज़ को मानते हुए कि उसका जो एससी सर्टिफिकेट था वो फर्जी एससी सर्टिफिकेट था, उसके ऊपर कोर्ट ने आज चीटिंग, फॉर्जरी और इम्पर्सनेशन के लिए इन ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है। साथ ही एसएचओ को ये भी डायरेक्शन दी है कि 9 तारीख तक एसएचओ इस ऑर्डर की कंप्लायंस करके एफआईआर दर्ज करके उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करेगा और इसके बारे में आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको सीरियस मोड पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर कितना समय लग गया पूरा इस कार्रवाई में? इस कार्रवाई में, क्योंकि ये 2020 में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के दौरान ही इन्होंने जो भी एक तरह से रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके आगे भी कंप्लेंट फाइल की थी कि भाई ये किन्नर भी नहीं है, ये भी कंप्लेंट फाइल की थी कि ये एससी भी नहीं है, तो उसके ऊपर एसएचओ ने भी एक तरह से मिली भगत करके उसके ऊपर इंक्वायरी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं करी। इसके बाद कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस में, मजबूरी में इनको कोर्ट में आना पड़ा, कोर्ट में दस्तक देनी पड़ी और कोर्ट ने आज उसको मान करके एसएचओ से स्टेटस रिपोर्ट भी ली थी और उसके बाद में उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो वहाँ से एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आई थी उसको भी एनालाइज करने के बाद आज कोर्ट ने प्राइमा फेसाई माना कि इसके खिलाफ 420 और फोर्जरी वगैरह के जो ऑफेंसेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उनमें एफआईआर करने की कोर्ट ने आज डायरेक्शन दे दी। आम पार्टी का नेता जी रोहिणी कोर्ट पे मौजूद हैं एडवोकेट्स के साथ में, क्या ऑर्डर हुए, क्या कहेंगे? हमारे जो सत्यनारायण शर्मा जी वकील साहब ने आपको जो जानकारी दी है ये सच है। वार्ड नंबर 43A सुल्तानपुरी आम पार्टी की जो नियत, षड्यंत्र, साजिश, बेईमान
ठग चोर उचक्के और मुखबर टाइप के लोग और नकली फर्जी गैर सियासती लोग जो दिल्ली में और देश में गंद फैला रहे हैं, यह साबित हो गया है। रोहिणी कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है कि बॉबी किन्नर जो मेरे बेटे की बहू के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो फर्जी सुडुकास था, लड़का था और जो है किन्नर भी नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया है। न्यायपालिका ने FIR दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए हैं। पहले पुलिस की डील से ये बच गया था, लेकिन न्यायपालिका ने पुलिस को भी पूरी नकेल डाल दी है। और ये राजनीतिक माहौल खराब करने की जो कोशिश आम पार्टी ने कर रखी है, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र का एक FIR, एक मुकदमा 420 420 और जाली फर्जी चुनाव लड़ करके जीतना साबित हो गया है। ये ऐसा लग रहा है सत्यमेव जयते जो है वो बिल्कुल है, बिल्कुल है। न्यायपालिका पे आज भी भरोसा है। और आम आदमी पार्टी क्या कहेंगे इस वो किसी को भी टिकट दे देती है, उस तरीके से बाद में निकलती है। वो खुद ही वो कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई। केजरीवाल जी कहते हैं बच्चों की कसम दिल्ली छोड़ के नहीं भागूंगा, बनारस छोरे देखने गया था, पंजाब में कुर्ता टोपी लेके गया था। और ये कहता है गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, स्कूटी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया, दारू की बोतल फ्री, पानी